बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको ग्लोकोमा कहा जाता है उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसकी अप्लाइड एनाटमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वी हैव द सिलियरी बॉडी, कि आपको यहाँ पे फील हो रहा है इस डायग्राम में कि सिलियरी बॉडी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एंटीरियर चैम्बर एंगल होता है, इसके अंदर ट्रैबिकुलर मैशवर्क होता है, स्क्लेरल स्पर होता है, डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं, इसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड देन एक्वियस ह्यूमर, इसकी जो डायनामिक्स होती है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टडिंग ग्लोकोमा। अगर हम आईबॉल के स्ट्रक्चर्स को देखें तो सबसे पहले एंटीरियर साइड पे एंटीरियर 1/6 हमारे पास कॉर्निया होता है एंड पोस्टीरियर 5/6 हमारे पास क्लैरा होता है। देन वी हैव द कोरॉइड और उसके बाद हमारे पास रेटिना प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सिलियरी बॉडी होती है ये एक फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन होती है कोरॉइड की। ठीक है, और फिर ये ओरा सेराटा से हमारे पास आयरस तक एक्सटेंड करती है। अब आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो आपको ये ओरा सेराटा फील हो रहा है। ओरा सेराटा हमारे पास एक ट्रांजिशन साइट होती है, एक ट्रांजिशन एरिया होता है हमारे पास बिटवीन द नॉन पिगमेंटेड लेयर ऑफ द सिलियरी एपिथेलियम एंड मल्टी लेयर्ड रेटिना। ठीक है, और ये 6 मिलीमीटर विड्थ होती है इसकी। अगर हम इसका कट सेक्शन देखते हैं तो ये जो सिलियरी बॉडी होती है ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है और इसके 3 सरफेसेस होते हैं। जो एंटीरियर सरफेस होती है, ठीक है, उसके अंदर यूवियल पोर्शन होता है और ट्रैबिकुलर मैशवर्क प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि आयरिस के साथ उसकी कंटिन्यूएशन होती है। जो आउटर सरफेस होती है वो स्क्लेरा के साथ इसकी कंटिन्यूएशन हो रही होती है और जो इनर सरफेस होती है ये फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की भी होती है। द फर्स्ट वन इज पार्स प्लाइकेटा एंड द अदर वन इज पार्स प्लाना। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो एंटीरियर 1/3 होता है सिलियरी बॉडी का ये पार्स प्लाइकेटा है और जो पोस्टीरियर थर्ड है वो हमारे पास पार्स प्लाना होता है। जो पार्स प्लाइकेटा होता है इसके अंदर 70 to 80 ऑलमोस्ट फिंगर लाइक सिलियरी प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर होते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दे सिक्रीट एक्वियस ह्यूमर। जो पार्स प्लाना होता है ये पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द सिलियरी बॉडी होती है और ये 4 मिलीमीटर विड्थ होती है इसकी और ये स्मूथ होती है और इसके अंदर कोई वास्कुलर स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट नहीं होते और दैट्स वाई हम लिम्बल इंसिजन देते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्टली पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर एंटर हो जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स अगर हम पढ़ लेते हैं सिलियरी बॉडी के तो इसके अंदर सिलियरी मसल्स होते हैं। सिलियरी मसल्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं और सर्कुलर भी हो सकते हैं और रेडियल सर्कुलर मसल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर जो सिलियरी प्रोसेस होते हैं जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया तो ये ऑलमोस्ट 70 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि पार्स प्लाइकेटा के थ्रू इमर्ज हो रही होती हैं और ये पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो सिलियरी प्रोसेसेस होते हैं ये दे आर मेड अप ऑफ कोर ऑफ द ब्लड वेजल्स। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो पार्स प्लाना होता है इट्स ए वास्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो पार्स प्लाइकेटा होता है इट इज़ मेड अप ऑफ कोर्स ऑफ ब्लड वेजल्स और थोड़े बहुत लूज कनेक्टिव टिश्यू से भी इसकी कंपोनेंट होती है और ये टाइट जंक्शंस होते हैं। ठीक है, और ये दे कॉन्स्टिट्यूट्स अ ब्लड एक्वियस बैरियर। और जो सिलियरी बॉडी होती है इसका मेन फंक्शन आपको पता ही है कि ये हमारे पास एक्वियस ह्यूमर की फॉर्मेशन करता है और ये एक्कोमोडेशन में भी बहुत रोल प्ले कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ द सिलियरी मसल्स। अब हम एंटीरियर चैम्बर एंगल के बारे में स्टडी करते हैं। जो एंटीरियर चैम्बर एंगल होता है इसको इरिडियो कॉर्नियल एंगल भी कहा जाता है क्योंकि आयरिस और कॉर्नियल को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है। और जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि जो सिलियरी बॉडी होती है एक्वियस ह्यूमर की फॉर्मेशन में हेल्प कर रही होती है और जो एंटीरियर चैम्बर एंगल होता है इट प्लेज रोल इन द ड्रेनेज ऑफ द एक्वियस ह्यूमर। फिर अब इसके कंपोनेंट्स को स्टडी कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास श्वाबल्स लाइन होती है। ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एंड होता है कॉर्निया की डेसिमस लेयर का। ठीक है, आपने लेयर से तो कॉर्निया जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसको हमने स्टडी किया था कि कॉर्निया हैज़ द डेसिमेट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो श्वाबल्स लाइन होती है ये इसके
इसका एक प्रोमिनेंट एंड होता है। अब आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं फिगर 11.2 के अंदर कि ये श्वाबल्स लाइन है और ये डेसिमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्निया का एक प्रोमिनेंट एंड है। देन वी हैव द ट्रेबिकुलर मेशवर्क, ठीक है, अब यहाँ पे इस डायग्राम में आपको एक ट्रेबिकुलर मेशवर्क फील हो रहा है। देन वी हैव द स्क्लेरल स्पर, ठीक है, इसकी पोस्टीरियर साइड पे आपको ये एक इमर्जिंग ओपनिंग नज़र आ रही है, दिस इज़ नोन एज अ स्क्लेरल स्पर, ठीक है। और उसके बाद जो एंटीरियर सरफेस ऑफ द सिलियरी बॉडी होती है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीरियर चैम्बर एंगल। और ये जो सारे एंगल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इसको हम गोनियोस्कोपिक एग्जामिनेशंस के थ्रू एग्जामिन कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो सिलियरी बॉडी होती है वो एक्वियस ह्यूमर की फॉर्मेशन कर रही होती है और जो एंटीरियर चैम्बर एंगल होता है इससे एक्वियस ह्यूमर ड्रेन आउट हो रहा होता है, ठीक है। तो अब हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो एक्वियस ह्यूमर होता है वो ड्रेन आउट हो रहा होता है फ्रॉम द एंटीरियर चैम्बर एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द ट्रेबिकुलर मेशवर्क, ठीक है, ये एक सीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप फिगर 11.3 में देखें तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर फर्दर 3 पोर्शंस होते हैं। सबसे पहले वी हैव द यूवियल मेशवर्क। अगर आप इसको पर्पलिश से आपको ये फील हो रहा है, ठीक है, ये यूवियल मेशवर्क होता है, ये एक इनर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, और ये it basically extends from the iris root and the ciliary body towards the Schwab's line, ठीक है। जो आयरिस होता है और जो सिलियरी बॉडी होती है ये Schwab's लाइन तक एक्सटेंड कर रहा होता है विच इज़ द प्रोमिनेंट एंड ऑफ द डेसिमेंट मेम्ब्रेन्स ऑफ द कॉर्निया। फिर वी हैव द कॉर्नियोस्क्लेरल मेशवर्क, जो आपको ये पिंकिश सा फील हो रहा है, ये एक मिडल पार्ट होता है। एज द नेम शोज ये हमारे पास स्क्लेरल स्पेल से Schwab's लाइन तक एक्सटेंड कर रहा होता है। एंड नेक्स्ट वी हैव द juxtacanalicular मेशवर्क, ठीक है, ये आउटर पार्ट होता है और ये कॉर्नियोस्क्लेरल मेशवर्क को हमारे पास कैनाल ऑफ श्लेम के थ्रू कनेक्ट आउट कर रहा होता है। देन वी विल स्टडी द श्लेम्स कैनाल, ठीक है। जो श्लेम्स कैनाल होती है आप उसको डायग्राम में ये ब्लूइश सी आपको ये फील हो रही है, ये एक एंडोथेलियल लाइन ओवल चैनल होता है और ये स्क्लेरल सल्कस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो आपको ये सारे एंटीरियर चैम्बर एंगल के जो कंटेंट्स हैं ये आपको क्लियरली फील हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सिलियरी मसल्स आपको नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव द आइरिस, फिर जो इनर आपको कैनाल एक्सटेंड होती हुई नज़र आ रही है, दिस इज़ नोन एज स्क्लेरल स्पर। और फिर ये आउटर चैनल है। देन वी हैव द श्लेम कैनाल, juxtacanalicular, corneoscleral एंड द यूवियल parts of the trabecular meshwork. Then we have the aqueous veins, ये connectal channels होती हैं जो कि anterior chamber से जो aqueous humor आ रहा होता है उनको ड्रेन कर रही होती हैं, ठीक है। और ये 20 to 35 इन नंबर होती हैं और ये श्लेम कैनाल्स को लीव कर रही होती हैं और ये एपिस्क्लेरल वेन्स के अंदर एंड आउट हो रही होती हैं। जो एपिस्क्लेरल वेन्स होती है ये हमारे पास एंटीरियर सिलियरी वेन्स होती हैं, ठीक है। इनके अंदर जो प्रेशर डिफरेंस होता है ये हमारे पास 5 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है और ये हमारे पास जो एक्वियस ह्यूमर होता है उसको ड्रेन कर जाती हैं और इनके थ्रू जो एक्वियस ह्यूमर होता है ये ड्रेन आउट हो जाता है।